वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज अ पार्ट सेकंड। अपन क्या करने वाले, देखो पहले पार्ट फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं। नाउ दिस इज अ पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में सर क्या क्या होने वाला है, ज्यादा कुछ टॉपिक बचा नहीं है। देखो फटाफट से अपन इसको खत्म करेंगे, ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है। इसके पार्ट सेकंड करने वाले हैं अपन, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का सर पार्ट सेकंड है। वाटर रिसोर्सेज का सर पार्ट सेकंड है। जो बचा हुआ है वो सारा खत्म करेंगे। अपन ने इससे पहले कहां तक पढ़ लिया है सर, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था। नाउ अपन आज स्टार्ट करेंगे वाटर मतलब प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए, वो सारी चीजें। ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अपन को, तकरीबन इतना सा पढ़ना है। और 1 घंटे की क्लास आई थिंक ये और होगी, मे भी शायद 1 घंटा, मे भी शायद 45 मिनट के अराउंड में खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत एक दो चीजें और पढ़ानी है, तो वो सब कुछ खत्म करूंगा आज मैं। क्योंकि फिर मेरा भी पेपर है, एक पेपर है, वो पेपर इंपॉर्टेंट पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर। तो ये चीजें मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक भी चीज आपके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउ। आपको लोगों को मेरा नाम तो पता ही होगा, आई एम ए फेमस गाय, आई एम ए फेमस टीचर। हेलो दोस्तों, मैं फेमस टीचर हूं। नाउ prevention of water pollution, availability of water resources are shrinking with the faster rate. Obviously what it is seen the highly areas and dense high मतलब less dense population, thus the high quality of water in their rivers। ये मैंने आपको बता दिया था। क्यों सर, क्या बताया था मैंने आपको, मेरी बात समझना। यहाँ पे मैंने आपको ऐसा कहा था कि सर जहां पर सर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन, ये बहुत बात बोल दूं, यदि पॉपुलेशन बात करूं, पॉपुलेशन किसी एरिया में कम है और वहां पर कोई रिवर फ्लो करती है, तो उस रिवर में जो पानी का फ्लो होगा वो क्या ज्यादा होगा, जो वाटर जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। और यदि वहीं पे अपन पॉपुलेशन की, हाई पॉपुलेशन की बात कर दूं, तो वहां पर सर द रिवर फ्लो क्या हो जाएगा, रिवर फ्लो क्या हो जाएगा सर, श्रिंक हो जाएगा। पानी का वाटर, पानी के रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। यहां तक आई बात समझने में। और फिर वो जो किस किस में यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को ये कल पढ़ा दिया था, इरिगेशन, डोमेस्टिक वर्क्स एंड इंडस्ट्रियल वर्क्स। ठीक है, नाउ plains also contribute more in a polluting water sources by draining agriculture wastage, solids and domestic waste of industrial wastage। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया है कि सर ये जो वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार इंडस्ट्रीज भी है, जिनमें प्लेन के बेसिकली प्लेन के पास ज्यादातर इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज होती है विद कंपेयर टू हिली एरिया। जो हिल एरिया होते हैं ना, हिल वाले जो एरिया होते हैं, जिसे अपन हिली वाले जो एरिया होते हैं, हिली एरियाज के कंपेयर में सर प्लेन्स के वहां पर ज्यादा अच्छे से बसना पसंद करती है कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहां पर उनको सारे फैसिलिटीज, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था। ड्यूरिंग समर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको कल बता दिया, ये भी कल बता दिया, ये भी कल बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। और जिसको भी यदि नहीं समझ में आता, देखो दोस्तों जरा सा भी यदि नहीं समझ में आता है किसी को कोई पॉइंट, तो वो एक बार जाके मेरे को वापस से 10 20 30 सेकंड बैक करके वापस से आंख बंद करके सुन सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यमुना वाला अपन पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर सर किस तरीके से मेटल पोल्यूटेड होता है, क्योंकि सर जिस तरीके से अपन जब घर में टोंटी या टंकी पानी की यूज करते हैं तो फ्लोराइड जम जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, दैट कॉज फ्लोराइड नाइट्रेट्स आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इज इट क्लियर, एट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। नाउ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस एंड लॉ ऑफ प्रिवेंट रिवर पोल्यूशन, ये अपन बात करने वाले। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस एंड लॉ ऑफ रिवर पोल्यूशन, क्या ये मैं पढ़ा चुका हूं? बिल्कुल सर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं 1974 के अकॉर्डिंग। जरा आगे बढ़ो, मुझे एग्जैक्ट ये भी नहीं याद क्या क्या पढ़ा दिया, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। जरा आगे बढ़ते हैं फिर से। रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, ये भी मैं शायद पढ़ा दिया हूँ। जरा यहीं से चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। आई थिंक फिर तो मेरा ज्यादा बचा नहीं है यार, 8-10 स्लाइड्स बचे होंगे, उसको पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा। चलो ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि रिसाइकल और रीयूज ऑफ वाटर में सर किस तरीके से करेंगे अपन। रिसाइकल एंड रीयूज इन ए सिंपल एंड बेस्ट वे ऑफ कंजर्व फ्रेश वाटर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर ऑल। बेसिकली पानी को रिसाइकल कैसे कर सकते हो? कोई आप सपोज करो, जैसे कोई आप कपड़े धोए, किसी पानी में कपड़े धोए। अब वो सर कपड़े धोए तो जिस पानी में आप कपड़े झकोलते हैं, कपड़े सभी झकोलते हैं सर बहुत से आज, लेकिन आजकल तो वॉशिंग मशीन हो गया। तो वॉशिंग मशीन का जो गंदा पानी है, आप उसको बाथरूम में यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पर आप
बाथरूम करने जाते हैं या वॉशरूम करने जाते हैं, जहां पर आप टॉयलेट करने जाते हैं, जो भी टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, वहां पर आप उन पानी से एक बार के लिए पानी फेंक सकते हैं उस जगह जहां पर आप लोग वॉशरूम वगैरह होते हैं, टॉयलेट वगैरह होते हैं। उससे क्या होगा ना कि सर पानी यूज आ जाएगा। वो जो गंदा पानी वैसे भी गिरने वाला था नाले में, तो वो उससे क्या होगा ना सर, साफ, आपको जब दोबारा आप उसको साफ करोगे तो आपको साफ पानी की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन इस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। और भी रिसाइकल करने के सर बहुत सारे तरीके हैं, समझ पा रहे हो। रीयूज करने के जहां तक है सर, बारिश का पानी आप रीयूज कर सकते हैं, बारिश का पानी आप रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरीके से बारिश का पानी आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे खेत होते हैं, जैसे ये कोई सपोज करो ये कोई खेत है, ऐसे करके कोई खेत है, तो खेत में एक क्या होता है ना, आजकल लोग ऐसे नाडी टाइप बना मानने लग गए। नाडी टाइप मतलब एक तालाब टाइप, छोटा सा तालाब टाइप, जिसमें पानी वो इकट्ठा कर लेते हैं बारिश का। उससे क्या होता है सर, जब वो बारिश, यदि सपोज करो बारिश आ चुकी है और अगले 3 महीने तक बारिश आई नहीं है और कोई नहर परियोजना, कोई केनाल खुली नहीं है, तो राजस्थान में क्या होता है सर, राजस्थान में क्या हर जगह ये ऐसा होता होगा शायद, लेकिन राजस्थान का बता रहा हूं, यहां पर वो पानी इकट्ठा करेंगे, फिर वहां यहां पर जनरेटर लगा देंगे और जनरेटर चालू करके यहां पर सर हर जगह उस एरिया में पानी पहुंचाते हैं, जो पानी उन्होंने बारिश में इकट्ठा किया था। तो बारिश में तो उनको पानी मिल ही रहा है, बारिश में तो जमीन में वैसे ही मॉइस्चर है, लेकिन बाद में मॉइस्चर चलने के लिए बाद में नमी चाहिए, चाहनी होती है, तो उनको क्या करते हैं सर, वो जो जो पौंड वो बनाते हैं, जो छोटा सा तालाब बनाते हैं, जो नाड़ी बनाते हैं, उस नाड़ी का पानी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ सुनना किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब ये आप लिख सकते हैं, लेकिन अब डेफिनेशंस क्या क्या बोलती है जरा वो सुनना। इंडस्ट्रीज कैन यूज वाटर टू लो क्वालिटी एंड देयर वेस्ट वाटर फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग विच कैन डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ वाटर फॉर देम एंड कंजर्व फ्रेश वाटर। बेसिकली क्या होता है ना, इंडस्ट्रीज जो वाटर यूज करती है, जो लो क्वालिटी का वाटर यूज करती है उनके वेस्टेज के लिए, तो सर उनके कूलिंग और उनके जो फायर फाइटिंग के लिए जो वो उसको यूज करके, गंदे पानी को यूज करके कूलिंग के वगैरह के लिए सर, पानी गंदे पानी को यूज करके विद कंपेयर टू साफ पानी कूलिंग वगैरह के लिए यूज करके, उतना गंदा भी नहीं। देखो कीचड़ लगा हुआ पानी गंदा नहीं होता। आप तो अब बोल दो सर कीचड़ कीचड़ गंदा होता है, पानी गंदा नहीं होता है, फिर से समझ लेना, पानी को साफ किया जा सकता है सर, तो और फ्रेश वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, थर्ड पॉइंट पे क्या बोल रहा है, water could be collected after bathing and washing washing utensils, washing clothes and cars can be better option for gardening। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब जब अपन पानी बचाएंगे इन पे, तो वो आप कार वॉश कर सकते हैं, गार्डन में काम आ सकता है सर, गार्डन में भी काम आ सकता है। टुडे रीयूजिंग एंड रिसाइकल ऑफ वाटर इज लिमिटेड टू फ्यू पीपल, बट देयर इज enormous scope for replenising water through recycling। Now watershed मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जरा मार्क लगा लेना एक बार। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, मेरे इस बात पे जरा गौर करना दोस्तों, इस बारे में जरा गौर करना, मैं समझाता हूँ वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। ट्रिपल स्टार लगा लो सर। वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रिफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस वाटर। सर सरफेस वाटर के बारे में बात कर रहा है। मैं बोल दूं सरफेस विच ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट आर द फॉलो बाय सरफेस वाटर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। जरा देखो, अब ये बोल रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट आर बेसिकली रिफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर एंड कंजर्वेशन ऑफ किसका कंजर्वेशन सर, कंजर्वेशन सर किसका, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सरफेस वाटर। वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है सर, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। वाटरशेड इसमें ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से सर, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं सर, प्रिवेंशन ऑफ सनसेट सन या फिर प्रिवेंशन ऑफ सन मतलब सरफेस रन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ सरफेस रन ऑफ। दो तरीके से सर वाटर मैनेजमेंट कर सकता है सर। वाटर में मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए सर दो कौन कौन से इंक्लूड्स है, मैनेजमेंट इंक्लूड्स है। पहला है सर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर में कौन कौन से रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया सर, जरा जो भी जैसे ट्यूबवेल हो गया, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ये सर
सरफेस वाटर रिसोर्सेज नहीं है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल हो गया या वेल हो गया। प्रिवेंशन ऑफ सरफेस रन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ सरफेस रन ऑफ, storage and recharge of groundwater by different methods such as percolation tanks, recharge wells, etc. Storage and recharge of, storage and recharge of groundwater by different method such as, जिनमें से कोई मेथड है percolation tanks जो कि भूमिगत जो टैंक होते हैं, इसके अलावा जो रिचार्ज वेल्स जो कुएं होते हैं वो सर इसका बेस्ट एग्जांपल है जो पानी को स्टोर करके ग्राउंड वाटर को स्टोर करने के काम आता है। द कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड judicious use of all natural resources, judicial use of all judicious use of all natural resources, all natural resources में कौन कौन से सर? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड human resources. The conservation, regenerations and judicious use of all natural materials, natural resources कौन कौन से सर? प्लांट्स है, एनिमल्स है, वाटर है और प्लेन्स है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। create a balance among natural elements as well as in society। सर देखो क्या होता है ना, वाटरशेड मैनेजमेंट में जब अपन बात करते हैं सर किस तरीके से मैनेजमेंट बनाए रखेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना अपन सोसाइटी को कटे कार फाड़ चीट डालेंगे कि सर भाई तुमने पानी क्यों नहीं बचा। अपन क्या करते हैं सर, नेचुरल रिसोर्सेज जो एलिमेंट है अमंग नेचुरल एलिमेंट्स और जो सोसाइटी के बीच में अपन एक रिलेशन बनाए रखते हैं, एक बैलेंस बनाए रखते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज अ की ऑफ सक्सेस ऑफ ए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। community participation is a key to way to success of the this type of things. Now there is a various watershed development and management programs started by both central and state government। देखो जनरली क्या होता है ना, जब अपन वाटरशेड प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, तो सर इसमें जो हेल्प करवाते हैं वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट हेल्प करवाती है। जैसे हरियाली इज द स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल ग्राम पंचायत ऑफ डिफरेंट विलेजेस एग्जीक्यूट इट विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन। These programs enabled people to conserve water for various use to such as drink वगैरह वगैरह। मैं बात कर रहा था हरियाली के बारे में, जरा सुनना यहाँ पे। हरियाली इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई हरियाली जो परियोजना है। वाइल ग्राम पंचायत बाय डिफरेंट विलेजेस उन्होंने एग्जीक्यूट किया इन मतलब इट विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन। These programs enable people to conserve water for various use such as drinking, irrigations, fishing, मतलब fisheries and apportations। जरा मेरी बात समझना कि हरियाली एक ऐसी परियोजना है जिसके द्वारा गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर की गई और ग्राम पंचायतों द्वारा पीपल को अवगत कराया गया हर जगह पर। डिफरेंट विलेज एग्जीक्यूट विद द पब्लिक, और उनको बताया गया कि सर इस तरीके से आप पानी को यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए आप पानी को कंजर्व कर सकते हैं। नीरू मीरू वाटर एंड यू, नीरू मीरू मतलब वाटर एंड यू प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। नीरू मीरू का मतलब हो गया सर नीर वगैरह होता है ना, नीर का मतलब होता है सर वाटर, आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू एक अलग भाषा होगी, मेरे को कोई इस बारे में पर्याप्त नॉलेज नहीं है। जिसका मतलब होता है वाटर एंड यू, वाटर पानी और मेरी बात कर रहे हैं, मतलब नीरू मीरू की मतलब बात कर रहे हैं, नीरू मतलब जल, मीरू यानी मैं, तो वाटर एंड यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वाटर और आप सभी की बात कर रहे हैं। जरा बात समझना है यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश एंड अरावरी पानी संसद इन अलवर अरावरी यहाँ पर ध्यान देना। अरावरी कहीं आपको अरावली से नहीं मैच हो रहा है क्या? और अरावली कहाँ मिलेगी सर? अरावली राजस्थान में मिलेगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो कि प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश एंड अरावरी पानी संसद इन अलवर राजस्थान आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेट इनिशिएटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, किसका एग्जांपल है सर? वाटर इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का एग्जांपल है। Under these two programs, numerous percolations, tanks dug out, ponds मतलब जिसे जोहात बोलते हैं, चेक डैम्स etc was constructed
for harvesting water with the help of public participations. Tamil Nadu is the only state which has made the constructions of water harvesting structures compulsory in these houses. अपने अपने घरों में ही सर वाटर कंजप्शन का वाटर कंस्ट्रक्शन वाटर कंजप्शन का वाटर को कंजर्व करने का सर उन्होंने हार्वेस्टिंग सिस्टम बना लिया है। जो सो तमिलनाडु एक ओनली स्टेट है सर, तमिलनाडु एक ओनली स्टेट है। ट्रिपल स्टार लगा लो इस पॉइंट पे, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग विदाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इट इज नॉट अलाउड। इट कहां पर अलाउड नहीं है सर? तमिलनाडु में। ऐसी कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तमिलनाडु में ऐसी कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सर वहां पर अलाउड ही नहीं है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं हो, वाटर कंजर्व के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं हो सर, ऐसा घर का स्ट्रक्चर ही अलाउड नहीं है। Despite having such programs, still most of the people in India are not aware with the benefits of watershed development and management of water. Thus, there is a need to encourage more people to participate in the program. जिससे बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सर watershed initiated programs क्या क्या हैं और इसके सर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स नहीं है तो लोग जुड़े भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सर इसके लिए अवगत कराना चाहिए, लोगों को इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए, लोगों को जानकारी मुहैया करानी चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो बताओ, आगे बढ़े। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है जरा समझेंगे इसको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द चीप एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इन एनवायरमेंटल मतलब इको फ्रेंडली सर, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। टेक्निक दैट गाइड अस टू स्टोर रेन वाटर इनटू बोरवेल्स। बोरवेल होती है ना सर, बोरवेल क्या होती है सब पता है? ऐसा बहुत गहरी होती है सर बोरवेल, बोर से ही पता चल रहा है सर, गहरी वेल मतलब कुआं, कुएं से भी ज्यादा गहरी होती है सर। Pits and also recharge groundwater aquifers and different uses. There are various benefits of rainwater. There are different benefits of rainwater harvesting which are as follows. Now इसके आगे जरा बात समझेंगे। It is increase water availability, water की मात्रा को बढ़ाता है। चेक द डिक्लाइन ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हुआ था उसको चेक करके बताता है सर। It improves the quality of groundwater by dilutions of pollutions like fluoride and nitrate. Basically उससे क्या होगा ना सर, जैसे जो फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा होती है, अब सपोज करो सर यहाँ पर पहले से कोई पानी है उसमें फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा 10% है, यहाँ पे मैं 10 लीटर और पानी डाल देता हूँ जिसमें फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा नहीं है, तो क्या वहां पर सर फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा कम हो जाएगी? पहले 10 लीटर पानी में 10%, अभी 20 लीटर पानी में 10%, तो क्या यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा कम हुई? बिल्कुल हुई है सर, पर लीटर के हिसाब से कम, भले ओवरऑल नहीं हुई हो लेकिन पर लीटर के हिसाब से तो कम हुई है। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लोडिंग सर, ये इसको प्रिवेंट करता है सर। इट कैन बी यूज्ड एज द अरेस्ट सॉल्ट वाटर इरोजन इन कोस्टल एरियाज एंड इट यूज रिचार्ज एक्विफायर्स, इट रिक्वायर्स एक्विफर्स। इसके बाद देयर आर न्यूमरस मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर इन इंडिया। कौन कौन से सर मेथड्स है जरा समझने की कोशिश करेंगे। In traditional rainwater harvesting techniques, water is usually collected in any surface water body. Water is usually collected in any surface water body like lakes, ponds, irrigations, tanks, etc. और of rural areas, rural areas के अंदर सर ऐसा होता है। तो अब जरा फास्ट बोलो एक बार मेरे साथ, आप जरा फास्ट बोलो मेरे साथ। रूरल, तो आपको रूरल ही बोल के रह जाऊंगे, आप ल तो बोल ही नहीं पाएंगे रूरल, ठीक है। ऐसा होता है, तो ठीक है। अपन देखो दोस्तों की तरह अपन चिल मारते हैं। वाटर इज यूजुअली कलेक्टेड इन एनी सरफेस बॉडी, इट इज लेक, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स, इट इज रूरल एरियाज। अनदर टेक्निक इज कुंड भी सर एक टेक्निक हो सकती है। टंका भी विच इज कवर्ड स्टोरेज अंडरग्राउंड टैंक, जैसे अंडरग्राउंड टैंक में होता है ना टंका होता है कि स्क्वायर साइज का। कुंड तो होता ही है सर, कुंड तो बोलते ही है ना, आड़ी रानी कुंड वगैरह, जैसे आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत फेमस है सर। जिसको टोडा राइजिंग है राजस्थान में एक जगह है, वहां के सर कुंड बहुत फेमस है, आड़ी रानी कुंड है। एक रानी की वाव है, रानी की वाव जरा देखना जाना गुजरात में है, बहुत ही लग्जरी पैलेस है सर। ऐसा उल्टा मंदिर बना हुआ है, जैसे कोई मंदिर ऐसे होता है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके मंदिर होता है कोई, वहां पर सर उल्टा मंदिर बना हुआ है। इसको जस्ट अपोजिट किया गया है, छोटे फिर बड़े फिर और बड़े फिर और बड़े ऐसे करके छोटा ऐसे मंदिर बनाया हुआ है सर, जस्ट अपोजिट। कोई मंदिर सर ऐसे होता है ना, ऐसे, इसको जस्ट उल्टा रख दिया सर इन्होंने, उल्टा रख दिया सर।
उल्टा रख दिया और नीचे से पूरा खोखला, ऐसे करके बनाया गया। बहुत शानदार मंदिर है, जरा देखना। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन राजस्थान। कहां पर यूज होती है सर? राजस्थान में होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी मेड अपॉन स्पेस एंड इवन द वन ऑफ द रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेस। सर कहां पर सर? हाउसेस के जो रूफ टॉप होते हैं सर, रेन वाटर वहां पर यूज, ऑब्वियसली रेन वाटर वहीं पे यूज होगा। हाउस घर के अंदर तो वहीं पे यूज होगा। एंड कलेक्टेड वाटर कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक यूज बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जैसे मैं मेरी ही बात करूंगा, जैसे हम लोगों ने कभी रेन वाटर को कलेक्ट नहीं किया। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रेन वाटर को कभी कलेक्ट किया नहीं, लेकिन उसे उतना वेस्ट भी नहीं किया। हम क्या करते हैं कि कोई जैसे कोई कपड़ा गंदा होगा ना, कोई कपड़ा गंदा होगा तो उससे क्या करते हैं हम, जैसे कोई नेट गंदी हो गई, कोई मेट गंदी हो गई, कोई गलीचा गंदा हो गया, तो उसे हम बारिश में रख देते हैं उस टाइम के लिए, ताकि वो गंदगी, उससे की मिट्टी जो होती है सब हट जाती है। और जितने भी कोई चीजें ऐसी होती है जो कि बारिश की पानी से यूज हो सकती है, जैसे कि हम भगोना रख देते हैं, उसमें पानी भर जाता है और वो पानी से फिर हम छत वगैरह, या फिर जब बारिश नहीं होती है और जब छत गंदी हो जाती है, हम छत को साफ कर देते हैं, बालकनी वगैरह साफ कर देते हैं। इस तरीके से हम पानी को यूज कर लेते हैं, और ताकि हमको ग्राउंड वाटर से क्या होता है सर, जैसे कभी कोई नल आया ही नहीं आया, कोई भरोसा थोड़ी ना है, तो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। यहां तक कोई बहुत डाउट? अदर मेथड कौन कौन से सर? टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी वी कैन यूज द ब्रेकिस वाटर ऑफ एरिड। ब्रेकिस मतलब क्या होता है सर? ईटे वाला होता है, ईटे का। सेमी एरिड एंड कोस्टल एरियाज, वो ब्रिक्स होता है सर। ब्रेकिस अलग अलग होता है, ब्रेकिस एक अलग होता है, आई थिंक ब्रेकिस एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। सेमी एरिड एंड कोस्टल एरियाज आफ्टर द डिसलाइंड एंड प्रोसेस, या फिर डिसलिनाइज्ड प्रोसेस बाय इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, water can be transferred from the water surplus areas to water deficit areas। जैसे देखो इंटरलिंकिंग मेथड जैसे कैसे सर? जैसे बिहार है, ऐसे कहा जाता है बिहार का सोक कौन सी नदी है सर? कोसी नदी है। पश्चिमी बंगाल में वही दामोदर रिवर ले आती है बाढ़ कभी कभी। अब बिहार का सोक कोसी रिवर है, तो सर बिहार से आप ऐसे ऐसे स्टेट्स को या फिर ऐसी जगहों को, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को, अदर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को ऐसे लिंक कर सकते हैं, या बिहार के ही ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट जहां पर पानी नहीं है, उनको सर आप इंटरलिंक कर सकते हो, ताकि जहां पर वाटर सरप्लस है, जहां पर सरप्लस वाटर है, जहां पर अत्यधिक मात्रा में पानी है, वहां से सर जो डिफिसिट, जहां पर कम मात्रा में पानी है, डिफिसिट एरियाज में पानी चला जाए, आप वहां कवर कर सकते हैं। हाईलाइट ऑफ इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, इसके बारे में पढ़ के जरा अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट लगा लो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि हाइलाइट्स ऑफ वाटर इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 stipulated water allocation priorities broadly in the following order. It has drinking water, irrigation, hydropower, navigation, industrial and other uses. बेसिकली क्या हुआ ना, जब नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी 2002 के अंदर, तो जो मेन प्रायोरिटी थी, जो मेन प्रायोरिटीज को जो बढ़ावा दिया गया था, वो था ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो वाटर वगैरह। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी आर प्रोवाइड वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, regular monitoring and of surfaces and groundwater quality, create awareness of the water is a scarce source, create a conservation consequences among people through education, या फिर regulations, incentives and डिसइंटेंसिव। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब लोगों को, इनको पता चला कि सर पानी की मात्रा पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो उन लोगों ने क्या किया सर? अवेयर करवाया, जनता को अवेयर करवाया, एजुकेशन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, रेगुलेशन के माध्यम से, इंटेंसिव डिसइंटेंसिव। लोगों में सर चिंता है जताई इस बात की, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम सर उसको बताया, लोगों के बीच परिणाम को बताया कि सर इसका कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, उसके परिणाम बताए लोगों को। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। इसी चैप्टर के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।